नमस्कार साथियों, एक नई लर्निंग के साथ आज हाजिर हूँ और एक नई लर्निंग में शुरुआत करेंगे एक ऐसी कंपनी को लेकर के जो कंपनी आने वाले समय में काफ़ी पोटेंशियल ग्रो की इस तरह एक्सपेक्टेशन दिखाती है। आखिर क्यों मैं कह रहा हूँ पता है? क्योंकि इसकी फंडामेंटली वैसे भी देखने को अच्छी ठीक ठाक लग रही है, लेकिन कंपैरिजन विद द चार्ट लेवल पे देखेंगे तो कहती है कि लगातार इनका जो ब्रेकआउट का तरीका रहा है वो बाकियों सबसे अलग रहा है। क्यों रहा है? अच्छी बड़ी प्रॉफिट बनाने का मौका मिला है, भले आपने जिस भी प्राइस पे इसको रखा है। देखा जाए तो कंपनी में किसी भी लेवल से यदि हम कंपेयर करके देखें तो शायद ये समझ में आ पाती है इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट की चांसेस लगातार बनी या प्रॉफिट भी बुकिंग होती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी कड़ी को थोड़ा सा समझने के प्रयास करेंगे आज के इस लर्निंग में, जिसका नाम है त्रिवेणी टरबाइन। चलिए वेबसाइट पर जाके विजिट करते हैं, समझ में आती है कि जो त्रिवेणी टरबाइन है कहती है इमेजिंग इनोवेट इंस्पायर की बात करती है। और इसके अलावा देखा जाए तो कहती है जो ओवर 5 डिकेड्स के अंदर एक्सपीरियंस है कंपनी को लेकर के त्रिवेणी टरबाइन्स लिमिटेड को, जहाँ कहती है मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल टीम जो कि टरबाइन अप टू 100 मेगावाट इलेक्ट्रिक जो जनरेशन होता है वहाँ तक के लिए इनके पास टरबाइन बनाती है। कहती है रिफब्लिश रोटेट रोटेट रोटेटिंग इक्विपमेंट्स। मतलब सिंपल समझ में ये आ पाई, जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जो इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए टरबाइन बनती है, चाहे इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को बात करें, रिन्यूएबल पावर को लेकर के करें, तो टरबाइन बनाती है उसकी बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स बनाने के तौर पे कंपनी देखने को करती है काम। 50 साल का एक्सपीरियंस कंपनी का है। 6000 प्लस ग्लोबल स्ट्रीम टरबाइन इंस्टॉल कर चुका है अभी तक। 16000 प्लस मेगावाट की इन्होंने बात किया कि जहाँ पे हमने क्या क्या जनरेशन कैपेसिटी की बात करी। 20 प्लस इंडस्ट्रियल सर्व करती है कंपनी। 80 देशों में इनका कारोबार फैला हुआ है और 330 टोटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात इन्होंने कहा, जिनके ऊपर इन्होंने क्या लिया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन्होंने ले रखा है, चाहे अपनी डिजाइनिंग को लेकर के हो या उनकी मॉडलन को लेकर के। चलिए इसी कड़ी को थोड़ा समझने के प्रयास करते हैं मार्केट को लेकर। जो इंडियन मार्केट है इसकी मार्केट में हमेशा पूछ नजर आई है, जहाँ पे पहले भी देखा कि मार्केट है एक ऊंचाइयों तक टच करने में कोई कामयाबी लगातार बनाती रही है। उसमें उस तौर पे देखा जाए तो इसमें जो एक सपोर्ट लेवल लिया था, सपोर्ट के बाद लगातार क्या कर रही है, अपनी पुराने हिस्टोरिकल डेटा को तोड़ रही है। जैसे इससे पहले भी हुआ है, इससे पहले भी हुआ था, ऐसा नहीं कि एक ही बार ऐसा सिचुएशन बनी है। इससे पहले भी हमेशा क्या कर रही है, एक नई ब्रेकआउट की तरफ भागती नजर आती है। इसको कहते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इन द ग्रोथ रेट। अब इसकी कंपनी की थोड़ा फंडामेंटल को समझने के प्रयास करते हैं त्रिवेणी टरबाइन को लेकर। दोस्तों देखा जाए तो कंपनी में जो बुक वैल्यू है वो करीब 30 का है, इंट्रिंसिक वैल्यू करीब 178 के आसपास कहता है, और इसके अकॉर्डिंगली इनके पास एसेट्स काफ़ी ज़्यादा में है, जबकि यहाँ के इंडस्ट्रियल पी का आंकड़ा कहता है 54 का, और इसमें कंपनी का पी कहता है काफ़ी ज़्यादा और भी 87 के आसपास। तो क्या लगता है कि इसके अकॉर्डिंग यदि ये काफ़ी ओवर वेटेज है तो मार्केट क्या नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? दोस्तों ये होने के पीछे दो वजह हो सकती। पहला वजह जो काफ़ी सस्ते रेट में मिल रही है, या इनकी क्वालिटी जो है फ्यूचर को लेकर के वो अच्छी है और वो आगे चल करके ग्रोथ लेवल बना सकती है इनकी सेल्स। तो देखा जाए कंपनी को प्रमोटर भी अच्छी खासी होल्डिंग के साथ बनी हुई है। अर्निंग देखा है तो 900% की अर्निंग करती है पर शेयर का। आरओसी और आरओबी का भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस की बात करती है। स्टॉक के पी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आगे आने वाले समय जिस हिसाब से यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुआ है, लगता है जो आने वाले समय में 1000 से लेकर के और 1500 तक को टच कर पाएगी आगे। ये मैं डेटा रफली की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे कुछ कैलकुलेटेड डेटा है जो आपको समझना जरूरी है। इसलिए केवल और केवल इस डेटा को देखते हुए ये ना डिसाइड कर लीजिए जो भाई ये स्टॉक तो इतनी बड़ी चलने वाली है, ये स्टॉक गिरने वाली है, या ऐसा तो नहीं कि स्टॉक 500 पे आके अटक जाए। ऐसा पॉसिबिलिटी है या आगे नहीं है। चलिए इन्हीं सभी कार्य की तरफ हम समझेंगे जहां पे क्या कहना चाहती है कंपनी को लेकर।
जो समरी डेटा है इसके लिए हम क्या करेंगे, केवल R2R करेंगे, जिसका नाम है रिस्क टू रिकंसिलेशन, रिस्क टू रिवार्ड एंड रिस्क टू रिटर्न की चर्चा करेंगे, जिसमें रिस्क टू रिकंसिलेशन काफी बड़ा पार्ट्स होता है, इसमें हम हर एक डेटा के प्रति समझने के प्रयास करते हैं कंपनी को लेकर। जहां दोस्तों देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो ट्रेंडिंग व्यू बना वो ये कहता है कि इसमें इतना परसेंट की ग्रो लेवल बना ही है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए ट्रेंडिंग व्यू ईयरली बेसिस का, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ आप ट्रेंडिंग व्यू को देखिए और इसी के कंपैरिजन टू आप चार्ट को देखिए, तो क्या चार्ट इसी अकॉर्डिंग बढ़ी है ना, चाहे वो क्वार्टरली डेटा हो या फिर वो ईयरली डेटा की ही बात क्यों ना करता हो। या ईयरली डेटा में देखिए थोड़ा सा, क्वार्टरली डेटा थोड़ा सा करके बढ़ा है, लेकिन ईयरली डेटा काफ़ी ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। और चार्ट भी देखेंगे तो शायद हमारे सामने यही दिखता है चार्ट को लेकर के, जो चार्ट जिस हिसाब से बढ़ी है उसी अकॉर्डिंगली यहाँ के 5 साल के डेटा को देखा जाए तो उसी अकॉर्डिंगली यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ लगातार इसी रफ्तार से बढ़ती नज़र आती है, जहाँ पे ब्रेकआउट की बात बिल्कुल ही तोड़ देती है लगातार। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या हुआ कंपनी को लेकर। कंपनी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का सेल्स करीब 500 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद पे चल रहा है। प्रॉफिट भी करीब करीब कह सकते हैं कि 80-85 करोड़ तक ऑलरेडी बुक कर रखी है, तो आने वाले समय में इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ रही है, घटने की बजाय बढ़ रही है, अर्थात इनके लिए ग्रोथ लेवल की बिल्कुल ही सस्टेनेबिलिटी वृद्धि की बात कर रही है। ऐसे ईयरली डेटा की बात किया जाए तो कहते हैं कि आने वाले समय में शायद 2000 करोड़ का टच कर पाएगी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नियरली 2-3 साल से बैकअप से देखा जाए तो शायद इंक्रीज करती हुई नजर आती है। और ईयरली डेटा की बात किया जाए तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये करीब करीब 300 करोड़ का, इसी साल की बात में 24% 300 करोड़ का आसपास आंकड़ा ले सकता है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनका जो ट्रेंड रहा है वो ट्रेंड क्या कहती है, एक बार गिरती भी है और एक बार चलती भी है, और यहाँ लास्ट 12 महीने के डेटा इससे अच्छा ग्रोथ लेवल की बात कर रही है। इसीलिए मैं ये एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि यहाँ पे आने वाले समय में 300 करोड़ को टच कर पा रही। जहाँ पे रिकंसलेशन में एक पार्ट और आती है जिसका नाम है कर्ज को लेकर के देखा जाए तो कर्ज काफ़ी ज़्यादा नहीं रहा कंपनी को, जबकि जिसमें फिक्स असेट्स की पार्ट भी बहुत ज़्यादा देखने को नज़र नहीं आई, कंपेरिंग जितना था उतना ही रहा है, उसमें थोड़ा सा ग्रोथ लेवल की बात किया है। और रेशियोज़ की बात यदि देखा है तो अगर 1 महीने के रेशियोज़ की बात करती है और परसेंटेज को भी हम एक डाल लें तो शायद परसेंटेज 178 करोड़ के आसपास का आंकड़ा दिलाती है, जो कहती है जो इनमें बड़ी सस्टेन करती है। क्यों 178 करोड़ इधर डेटर है, 270 करोड़ के आसपास मार्केट में कहते हैं कि प्रॉफिट है, तो मतलब 100 करोड़ तो प्रॉफिट ले लिया ना ऑलरेडी, 100 करोड़ तो हाथ में आ चुका है, रेस्ट ही बचा हुआ है ना। तो चलिए ये यहाँ तक क्या कर रहा है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग की बात करें। जबकि शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ देखेंगे तो ये कहता है यहाँ पे जो प्रमोटर के अलावा एफआई की भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहा है कंपनी में, जबकि डीआई भी लगातार है। पब्लिक के पास तो छोटा सा पार्ट है, 4% के आसपास होल्डिंग है। उस 4% की होल्डिंग में 1 लाख से ज़्यादा क्या है, निवेशक हैं बने हुए, और जब ये आंकड़ा देती है तो साल दर साल का उसका आंकड़ा में दिखाती है जो सेल्स कंपनी का साल दर साल लगातार बढ़ती नजर आती है, स्टॉक प्राइस लगातार और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ती नजर आती है। इस दोनों के बिहाफ के हिसाब से इंक्लूड है, स्टॉक प्राइस को तो ऑब्वियसली बढ़ना ही था, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको सपोर्ट दे रही है। तो जब इनकी फंडामेंटली की तीनों एस्पेक्ट इनको सपोर्ट दे रही है पीछे से, तो इनको तो ऑब्वियसली इंक्रीज करना ही था, और इंक्रीज करती है तो इनकी रिस्क फैक्टर भी नहीं था, इनके फंडामेंटल लगातार इंक्रीज करती नज़र आती है। जबकि इन्होंने की जो को सोल्यूशन की बात किया, जहाँ पे कहती है कि हमारे पास 50 साल का एक्सपीरियंस रहा, ये सब चीज़ें हम पर कामकाज करते हैं। पार्ट सेल्स एंड द सर्विसेज की बात कर रही है, फीचर्स रिफर्बिशिंग की बात करती है, और प्रोडक्टिविटी की कंपनी बात करती है, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी में कहती है पावरिंग ग्रोथ को लेकर के इनकी टरबाइन बनती है। और इन्होंने कहा कि हमारे पास टरबाइन में हम 100 मेगावाट्स बिजली बनाने तक की टरबाइन का यूज़ कर, जहाँ पे इंडस्ट्रियल टरबाइन की बात करती है। कंबाइंड्स हीट एंड पावर जनरेशन को लेकर के भी कामकाज रहा है कंपनी को लेकर। ये कुछ इस कंपनी को लेकर के, इसमें कि रोटर भी कंपनी बनाती है, कंडेंसिंग स्ट्रीम टरबाइन की बात करती है,
बॉटम कैस्टिंग्स एसेसरीज की बात करती है, क्लोजअप ऑफ रोटर्स की बात करती है, टेस्टिंग स्टीम टरबाइन जो बनाती है उसमें देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिला। जबकि पेयर्स में यदि कंपेयर करके देखें तो पेयर्स कहती है कि सिमेंस, एबीपी और सीजी पावर जैसी कंपनी भी इसी लिस्ट में शामिल है। और इसमें अभी भी पता है कि कंपेयरिंग टू द बाकी कंपनियों से अभी भी काफ़ी क्या है, भीड़ कम का आंकड़ा कहती है। और यदि ये भीड़ कंपनी के कंपेयर टू द बाकी कंपनियों से बढ़ती है तो मार्केट आने वाले समय में 1400-1500 पॉसिबिलिटी बनती है जाने को लेकर के। जहां पे कंक्लूजन ये कहता है इसको लेकर के, जो कंपनी डेट्स फ्री कंपनी के तौर पे है, ग्रोथ लेवल लगातार बनी है, स्टॉक प्राइस भले ही 26 गुना हो या 28 गुना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे होल्डिंग डिक्रीज करती नजर आती है 3 साल में 11% के आसपास। होल्डिंग शिफ्ट कहाँ किया, उस होल्डिंग शिफ्ट करने के बाद ये निकल के आती है जो कंपनी ने जो होल्डिंग शिफ्ट किया वो कहाँ पे वो शिफ्ट करती है एफआई और डीआई के पास, क्योंकि पब्लिक तो उतना ही पहले भी था, आज भी थोड़ा सा 2% एक्स्ट्रा करती है। बाकी होल्डिंग कहाँ गया, एफआई और डीआई के पास गई थी। जबकि चार्ट इसका लगातार इनको क्या कह रही है, इन पे लगातार ऊंचाइयों को टच करने में बिल्कुल मदद करती नजर आती है। भले ही मार्केट में कुछ गिरावट भी देखने को मिला था, इसके प्रतिबिंब में गोल्डन रूल को समझेंगे, जहां रिस्क टू रिवार्ड की तरफ चलें तो शायद ये कह सकते हैं कि कंपनी अपने निवेश को कुछ देती लेती भी है या नहीं देती लेती, इसकी तरफ हम समझते हैं। तो कंपनी कहती है कि हम तो अपनी मैनेजमेंट की तरफ से जो कंपनी देती है अपने निवेशकों को वो देती है डिविडेंड पार्ट, इंटरम डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड। मतलब यदि 24 का ही आंकड़ा आप ले लीजिए इस साल का, तो एनालिस्ट क्या सकते हैं करीब करीब 3 रुपया 60 पैसे के आसपास डिविडेंड दिया है। जो करंट प्राइस यदि 7 रुपये के आसपास 700 के आसपास भी है तो करीब कह सकते हैं कि 1% के आसपास नियरली दिया, क्योंकि एक साल अभी पिछले फरवरी से लेकर के आज तक में करीब 6 महीने 8 महीने में मार्केट ने एक बड़ी ऊंचाई पे टच किया है। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए इनकी सेगमेंट वाइज भी कुछ डिटेल उन्होंने साझा किया, तो कहते नहीं ऐसा कुछ डेटा तो नहीं है, लेकिन रिस्क टू रिटर्न में पिछले 5 साल में 600-700% के आसपास इंक्रीज करती है और एक साल में 100% की उछाल के साथ कामकाज करती है। कहाँ से, इस लेवल से। जहाँ पे बॉटम टू बॉटम की यदि चर्चा करें तो शायद ये कह सकते हैं कि बॉटम टू बॉटम में अभी इसी लेवल से यदि मार्केट चलती रहे तो मार्केट को पहुंचने में काफ़ी आसानी मिल जाता है। इसको लेकर के, इनकी ग्राफ को लेते हुए दोस्तों हमने समझने का प्रयास किया इस कंपनी को लेकर के, जहाँ पे रिटर्न को लेकर के, रिस्क रिकन्सिलेशन को लेकर के, पोटेंशियल को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के लगातार हमने बातें किया, समझने का प्रयास किया। और मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग्स की बात ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है जो आप स्टॉक खरीदो, रखो या होल्ड करो। दिस इज योर डिसीजन, योर मनी, ओनली एज द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हमारी जो समझ में आ पाई हम आपके सामने रखने का प्रयास किए हैं कि कंपनी में क्या थी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कहती है और ग्रोइंग्स कैटेगरी के अंदर इनको लगातार ब्रेकआउट करती हुई नजर आती है। नियर अबाउट ब्रेकआउट और लगातार ब्रेकआउट, ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें होती है। मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर